अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट टेंस बाकी दो टेंसेस की तरह, पास्ट और फ्यूचर की तरह, इसमें भी चार एस्पेक्ट होते हैं। इनडेफिनिट, सिंपल, इसको इनडेफिनिट भी कहा जाता है, पहले एस्पेक्ट को सिंपल भी कहा जाता है, दूसरा एस्पेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तीसरा परफेक्ट है, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। यही चार एस्पेक्ट आपको पास्ट टेंस में भी नजर आते हैं, यही चार एस्पेक्ट आपको फ्यूचर टेंस में भी नजर आते हैं। टेंस की मिसाल जो है वो पिलर की जैसी होती है, जैसे पिलर बगैर बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही टेंसेस बगैर हम सही तरीके से लैंग्वेज नहीं बोल सकते। तो टेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम इनडेफिनिट या सिंपल, पहला एस्पेक्ट जो प्रेजेंट टेंस का है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कहां पे होता है, कैसी कैसी जगह पर यूज होता है, किस लिए यूज होता है, किन किन जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, हम ऐसी बात जो कि हमेशा सच रहती है, ऑलवेज ट्रू, जो कि एक यूनिवर्सल फैक्ट भी हो सकता है, जो हमेशा सच रहती है, उसमें हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये बात हमेशा सच रहेगी, इसीलिए ऑलवेज ट्रू ये स्टेटमेंट है और हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हैबिट, हम अपनी आदतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आदत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी एक चीज आदत बन गई है, अगर हमने उसके बारे में बात करनी है तो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही प्लेज क्रिकेट डेली, रोजाना क्रिकेट खेलना उसकी आदत है। यूज्ड इन न्यूज़पेपर, ये लैंग्वेज जो है न्यूज़पेपर में भी यूज होती है। आपने अक्सर हेडिंग्स देखी होंगी कि जो कि प्रेजेंट सिंपल में होती हैं। मिस्टर जिन्ना पासिस अवे, वहां पे ये नहीं लिखा होता मिस्टर जिन्ना पास्ड अवे। ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हेडलाइंस में यूज होता है। इसके अलावा परमानेंट सिचुएशंस जो होती हैं, जो कि बिल्कुल चेंज ना हो, जो कि परमानेंट हो, जो कि मुस्तकिल हो, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज है। जैसे आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, ये एक परमानेंट सिचुएशन है। फिर फ्यूचर टाइम टेबल, आने वाले वक्त का जो टाइम टेबल है, अगर उसके बारे में बात करनी हो तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। जैसे आवर ट्रेन लीव्स एट 1 PM, हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे आवर ट्रेन विल लीव, क्योंकि एक टाइम टेबल है फ्यूचर का। फिर कंडीशनल्स होते हैं, इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल टाइप 0 होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जो होता है। इसमें जो टाइप 1 होता है, कंडीशनल टाइप 1, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ। आई विल नॉट गो आउटसाइड अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, स्टॉप्स रेनिंग, ये जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कहां कहां पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, ये बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा स्टार्ट में। सब्जेक्ट मतलब जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, जो काम करने वाला होता है। वो किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, वो 7 प्रोनाउंस में से कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, मतलब ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, इन 7 प्रोनाउंस में से भी हो सकता है। किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है। तो वो सब्जेक्ट वो होता है कि जो काम करने वाला होता है। तो सब्जेक्ट शुरू में आएगा, उसके बाद वर्ब आता है, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म है मेनली, उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। अच्छा, अब यहां पे आप देखें ही, शी, इट। अब 7 प्रोनाउन जो है हमारे पास, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, इन 7 में जो ही, शी, इट है, इसका हमेशा अलग से ग्रुप बना होता है। ये अपनी ग्रुपिंग करते हैं। ही, शी, इट जो है हमेशा अलग से ग्रुप बना लेते हैं, फौरी तौर पे एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो अगर सब्जेक्ट में, अगर जो सब्जेक्ट है उसमें ही, शी, इट आ रहा है, अगर सब्जेक्ट इस ग्रुप से आ रहा है, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाएंगे स्पेलिंग के मुताबिक, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल को देखें, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो आई है ये इस ग्रुप से नहीं है, इसलिए हमने वेक के साथ एस या ES नहीं लगाया। ही ड्राइव्स, अब ये जो ही है ये इस ग्रुप से आ रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ एस लगा दिया, एस विद ड्राइव। ही ड्राइव्स अ कार, यहाँ पे अगर हम कहते हैं ही ड्राइव अ कार तो ये गलत होगा। शी गोज टू स्कूल, अब ये गोज के साथ ES जो लगाया गो के साथ, तो क्यों, क्योंकि शी जो है वो इस ग्रुप से आ रहे। दे प्ले हॉकी, यहाँ पे एस भी नहीं है, ES भी नहीं है, क्योंकि ये इस ग्रुप से नहीं है। यू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, यहाँ पर भी हमने वर्क के साथ एस या ES नहीं लगाया, क्योंकि ये इस ग्रुप से नहीं है। तो आपने ये याद रखना है कि जो ही, शी, इट है, ये फौरी तौर पे अलग से एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर ग्रुप में से कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई प्रोनाउन यहां से आएगा, अगर आप सेंटेंस में इन तीनों में से किसी की बात करोगे तो फिर एस या ES लगाएंगे। अब ही की जगह पे कोई नाम भी आ सकता है, शी की जगह पे किसी का नाम भी आ सकता है, इट की जगह पे किसी चीज का नाम भी आ सकता है, उसके साथ भी हम ही, शी मतलब एस और ES ही लगाएंगे। जैसे ही ड्राइव्स है, तो अगर ही की जगह असलम है, अली है, कोई भी है, तो वहां पर भी एस ही लगेगा, क्योंकि वो मतलब तो उसका ही है। इसी तरह शी भी होगा, इसी तरह इट भी होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि अगर हमने प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो कैसे होगा। सिर्फ आपने ये जो डू नॉट है, डू, ये डू जो है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। एड डू नॉट विद ऑल द प्रोनाउंस एक्सेप्ट द ग्रुप। अच्छा, अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और इस ग्रुप से कोई नहीं आ रहा,
ही शी इट वाले ग्रुप से कोई नहीं आ रहा, तो फिर आपने सब प्रोनाउन के साथ डू नॉट लगाना है. फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट. आपने ES ऐड करना है डू के साथ ताकि ये डज बन जाए अगर सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप से आ रहा है. इसी ग्रुप से अगर सब्जेक्ट आ रहा है, ही शी इट आ रहा है, तो जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस में एस और ES देते थे, इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में भी हम एस और ES जो है वो डू को देंगे, क्योंकि डू जो है इस ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, इस ग्रुप के प्रोनाउंस के साथ आ रहा है, इस ग्रुप के मेंबर के साथ आ रहा है. तो फिर हो जाएगा ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट. ये ES और S का चक्कर यही है कि जो ग्रुप है इसको आपने ध्यान में रखना है. अगर ग्रुप से कोई मेंबर आ रहा है तो हमने S और ES वहां पे लगाना होगा. अब नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी विदाउट S और ES. अच्छा, अब यहां पे ही शी इट जब आ जाता है तो ही शी इट को जो हमने S और ES देना होता है वो हम डू को दे देते हैं, वो ES उसके साथ लग जाता है. तो इसके बाद फिर हम वर्ब के साथ S और ES का मजीद इजाफा नहीं करते. मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि ही डज नॉट गोज टू स्कूल, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक दफा ES डू को दे दिया, ये डज बन गया है, तो हम अब कहेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल. नेगेटिव सेंटेंस में जो फॉर्म है वर्ब की वो फर्स्ट ही रहती है, चाहे इस ग्रुप से मेंबर आए या दूसरे प्रोनाउन आए, क्योंकि इस ग्रुप से मेंबर आने पे हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम ऑलरेडी ES दे चुके होते हैं, इसलिए ये डज बन जाता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में हम सवाल कैसे बनाएंगे? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज वो हमने स्टेटमेंट के स्टार्ट में लगा देनी है. स्टेटमेंट के स्टार्ट में जब हम लगाएंगे तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल डज ही प्ले क्रिकेट. अब ये होगा डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? तो हमने डज को शुरू में लगाया, और यहाँ पे डज क्यों लगाया? क्योंकि ग्रुप से ही आया हुआ है. अगर यहाँ पे शी होता फिर भी डज होता, यहाँ पे इट होता फिर भी डज होता, अगर यहाँ पे आई होता तो ये होता डू आई प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, क्योंकि वो ही शी इट नहीं है. तो ही शी इट में से कोई, इस ग्रुप में से कोई आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे डू को ES लगा के डज कर देते हैं, और यहाँ पे प्ले ही रहता है क्योंकि ऑलरेडी हम ES इसको दे चुके हैं. ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स को देखें. शी कुक्स द मील डेली, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. शी कुक्स, यहाँ पे S लगा क्योंकि ये ग्रुप से आया है. शी डज नॉट कुक द मील डेली. अब यहाँ पे अब आप कहोगे ये तो शी है, यहाँ पे हमने कुक के साथ S नहीं लगाया. वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डू को ES दे दिया है. शी डज नॉट, क्योंकि शी ग्रुप से आया है तो हमने डू को जो हेल्पिंग वर्ब के उसको ऑलरेडी ES दे दिया है, इसलिए कुक के साथ नहीं लगेगा. शी डज नॉट कुक द मील डेली आएगा. और लास्ट में डज शी कुक द मील डेली, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाएंगे. डज शी कुक, अगेन यहाँ पे S नहीं आएगा क्योंकि हम डज को यहाँ पे हम डू को ES दे के उसको डज बना चुके हैं. तो डज शी कुक द मील डेली. दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, present simple or present indefinite. I hope you have got it. Thank you very much.